मिशन 2027 से पहले यूपी की सियासत में सबसे बड़ा धमाका। लखनऊ से उठा एलसीपी का तूफान, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा का ऐलान, हर सीट पर चुनाव, हर परिवार को नौकरी। विश्वकर्मा समाज की ऐतिहासिक मौजूदगी, सपा भाजपा बसपा को झटका। क्या एलएसपी बनेगी 2027 की गेम चेंजर पार्टी? यूपी की सियासत में नया भूचाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। मिशन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नई पार्टी की सबसे धाकड़ एंट्री हो गई है। जी हां, लखनऊ में रविवार को रमाबाई अंबेडकर मैदान में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी पहली बार एक सबसे बड़ी रैली की। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा अपने संबोधन के दौरान मंच से ही सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंच से डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने सीधा सीधा ऐलान किया है। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी एलएसपी प्रदेश की हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर जनता ने मौका दिया तो प्रदेश के हर परिवार को सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रदेश में व्यापक स्तर पर गरीब पिछड़े अति पिछड़ों के साथ फैली असमानता को खत्म करेंगे। आज इस ऐतिहासिक जनसैलाब को साक्षी मानकर लोकजन सोशलिस्ट पार्टी ये घोषणा करती है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद। साथियों, परिवार के हर एक गांव में जैसे परिवार होता है, उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिससे परिवार का खर्चा आराम से चल सके, कि परिवार के जीवन निर्वाह कर सके। साथियों, हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सम्मानित साथियों, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय, समता और विश्व बंधुत्व के लिए समर्पित है। हम दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, आदिवासी, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हमारा लक्ष्य है हर नागरिक तक शिक्षा, हर नागरिक तक चिकित्सा, हर नागरिक को आवास और हर नागरिक को रोजगार के संवैधानिक अधिकार को पहुंचाना। इसी दिशा में हमारी पार्टी का एक प्रतिष्ठित एजेंडा पूरे देश में लागू है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा की बातें यही नहीं खत्म हुई। इन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की वास्तविकताओं का सबसे बड़ा चिट्ठा खोला और कहा, आज का भारत वो भारत नहीं है जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। आज लोकतंत्र में भय, असमानता और अन्याय का माहौल है। किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और अति पिछड़ों के साथ खुला शोषण हो रहा है। भारत वह नहीं है जिसका हमारे महान पुरुषों ने सपना देखा था। आज देश में लोकतंत्र के नाम पे भय और असमानता और अन्याय का शासन है। अब तक की सरकारों ने विकास का झूठा सपना दिखाकर जनता को धोखा देने का कार्य किया है। किसान आज भी कर्ज में डूबा है, नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। साथियों, इन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इस देश में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों पर अत्याचार लगातार बढ़ा है। महिलाएं असुरक्षित हैं और बेरोजगारी आसमान छू रही है। की रिपोर्ट बताती है कि देश में दलितों और पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहा है। आज मेरे मुसलमान भाई साथी, आदिवासी साथी, सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, नौकरियां बंद है और बेरोजगारी का ग्राफ आसमान छू रहा है। हम पूछना चाहते हैं, यह कैसी विकास यात्रा है जहां पेट खाली और जेब खाली, शिक्षा महंगी, रोजगार नहीं है, चिकित्सा बहुत खर्चीली होती जा रही है। देश का किसान जो भारत का अन्नदाता है, आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। पिछले 5 वर्षों से 7,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, यही हाल मजदूरों और छोटे व्यापारियों का भी है। युवा तो बेरोजगारी से त्रस्त है। आज युवाओं के हाथ में डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है।
डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा मंच से ये भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में आने वाली भीड़ को रोकने की कोशिश की है। हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका गया ताकि भीड़ मैदान तक न पहुंचे। करके ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए जगह जगह पे टोल प्लाजा लगा के सरकार ने हमारे भाइयों, हमारे साथियों को इस मैदान में आने से रोका है कि ज्यादा भीड़ न हो जाए। टोल प्लाजा पे बैरियर लगा के रोक दिया गया है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है कि हम अपनी ताकत को दबा नहीं पाए, जनता अपनी बात को रख नहीं पाए। यदि सरकार ने लोकल पार्टी को कार्यक्रम करने की इजाजत दी है और पूरे प्रदेश के पूरे जिले से 75 जिले से एलआईओ का फोन आया, अवगत कराया, तो टोल प्लाजा पे गाड़ियां क्यों रोकी गई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। इस रैली में खास बात यह भी रही कि विश्वकर्मा समाज की भारी भागीदारी देखने को मिली है। हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मैदान में उमड़े और डॉक्टर विश्वकर्मा के नेतृत्व में अपने अधिकार की नई लड़ाई का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि अगर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी मिशन 2027 के मैदान में उतरती है तो यूपी की सियासत में समीकरण बुरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा समाज और अल्प पिछड़ों के वोट बैंक पर अब तक का दावा ठोक रही पार्टियां सपा हो, भाजपा हो, बसपा, कांग्रेस, निषाद और राजभर जैसी पार्टियों सभी को करारा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में बड़ी मजबूत तैयारी चल रही है। 403 विधानसभा लोक जन सोशलिस्ट पार्टी लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और 2027 में सरकार बनाएगी। जो जनसैलाब आप देख रहे हैं लखनऊ की धरती पे, ये बदलाव की चौखट पे खड़ी है और हम सब बदलाव चाहते हैं कि जो युवा बेरोजगार है, किसान बदहाल है, तो हम लोग ये इस राजनीति में कुकर्मों को छोड़ के, पारिवारिक स्थिति को छोड़ के, पारिवारिक राजनीति को छोड़ के हम लोग युवा को लाएंगे, बेरोजगार को लाएंगे, जो किसान भाई हैं उनको जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, तब जाके भारत देश की स्थिति। विश्वकर्मा के साथ सारे पार्टियों ने छलावा किया है। अगर विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी करना होता तो ये लोग बिल पारित करा के पास क्यों नहीं करा लिए? एक बार बिल पारित हो गई होती है, पास हो गई होती, तो एक बार छुट्टी करके दूसरी बार छुट्टी कैंसिल होती क्या? आज विश्वकर्मा के साथ टोटल छावा हो रहा है। केवल राजनीतिक स्टंट है वोट लेने के लिए, और विश्वकर्मा के साथ केवल छलावा करके वोट लिया जाए। अपने समाज को हम यही कहना चाहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। जैसा आज देख रहे हैं आप कि लाखों की हुजूम जो है इस तैयार हो गई है संघर्ष करने की, जो लखनऊ की धरती पे लोगों ने आके ऐलान किया है। फिलहाल लखनऊ से उठी ये राजनीतिक लहर अब पूरे प्रदेश में तूफान ला सकती है, और अगर ये तूफान चला तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मिशन 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी वो नया नाम बनने जा रही है जो यूपी की सियासत की दिशा ही नहीं दशा भी बदल दे? ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।